हाय दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपने चैनल पीसीएम स्टडी 7484। आज हम लोग मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में दिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी हिंदी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये जो है VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का अधिक से अधिक चांस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको आपको भी एक बार लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि सिद्ध करें को मिटा देते हैं। आप लोग तो इसे मिटा नहीं सकते, हम मिटा दिए। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा लिखकर ये हिंदी को दोबारा लिख देंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले अपना एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम AB है, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। जितना कार्य हम लोग किए हैं इसको यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। एक समकोण का मतलब है 90 डिग्री। यदि दो समकोण बोलेंगे तो 180, 3 समकोण तो 270, ऐसे होता है। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कर्ण पर का वर्ग। तो कर्ण जो है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि AC आपका कर्ण है। तो कर्ण हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये चीज़ को हमको सिद्ध करना है। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक लंब खींचेंगे जिसका नाम होगा D। हम लोग एक लंब खींचेंगे जिसका नाम है D। और यह लंब खींचे है B से। और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस चीज़ को यहाँ हिंदी में लिखेंगे जिसे रचना कहते हैं। रचना में क्या लिखेंगे, तो B से AC पर D एक लंब खींचा। इसका सिंबल होता है B और D। लंब का सिंबल है ऐसे उल्टा T। BC लंब किस पर खींचे हैं, AC पे। तो यहाँ लिखेंगे A और C। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रमाण, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे और एक बार छोटा, और दोनों को समरूप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज है ABC और एक छोटा त्रिभुज है ABD। बड़ा वाला कौन है, तो ABC। छोटा कौन है, ABD।
तो यहाँ लिखते हैं बड़ा त्रिभुज ए बी सी तथा एक और कौन त्रिभुज था, छोटा वाला ए बी और डी। इसको समरूप करने के लिए कोण को बराबर किया जाता है। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण बी के जगह 90 है और छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण डी के जगह 90 है, यानी कि कोण बी जो है कोण डी के बराबर है। किस चीज़ से बराबर है, तो दोनों में 90 है। अब बड़ा त्रिभुज में देखेंगे तो कोण ए बी सी आ रहा है, कोण ए बी सी, और छोटा में भी ए बी डी आ रहा है, यानी कि जो भुजा जो कोण ए है वो सभी त्रिभुज में आ जा रहा है। बड़ा वाला में भी आ रहा है और छोटा वाला में भी, यानी कि कोण ए जो है बड़ा में का और कोण ए छोटा में के दोनों आपस में बराबर होगा। तो जो दोनों मिलता है उसका नाम होता है, जो दोनों में मिलता है उसका नाम है उभयनिष्ठ। जो चीज़ दोनों में रहेगा उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे, अरे दोनों आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। अब देखिए कि ए के बराबर हम कौन लाए थे, भुजा ए लाए थे, तो यहाँ ए लिखेंगे क्योंकि शुरू में ए है। फिर यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो बी के बराबर में कौन लाए थे, तो बी के बराबर में लाए थे डी, तो बी के जगह पर एगो डी लिख दिए। फिर छोटा त्रिभुज में हम लोग ए लिखे और डी लिखे, बचा कौन बी, तो जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब ये जो संगत भुजा ए बी है उसके बट्टा में हो जाएगा इसका संगत भुजा ए डी। फिर बराबर ये जो संगत भुजा बी सी है इसके बट्टा में हो जाएगा संगत भुजा डी बी, बराबर ये संगत भुजा ए सी है तो इसके बट्टा में हो जाएगा संगत भुजा ए बी। अब देखेंगे कि कौन सा भुजा दोनों में मिल रहा है। दोनों में मिलने वाला भुजा ये है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। तो जो दोनों में भुजा मिलता है उसको एक बार नीचे बराबर कर लीजिए, ए सी बट्टा ए बी। अब हमको ए वाला भुजा से कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ए दोनों से मतलब है। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया, और ये गुना करेंगे तो ए सी गुना ए डी हो गया। ये समीकरण इक्वेशन आया। अब इक्वेशन एक सेकेंड आएगा, तो वो कैसे आएगा, तो अभी हम लोग लिए थे ए वाला बड़ा भुजा ए बी और सी, और छोटा भुजा लिए थे ए बी और डी। अब एक बार और क्या करेंगे कि फिर से बड़ा भुजा ए बी सी लेंगे और छोटा वाला भुजा में बी डी और सी लेंगे। उस समय ए बी डी लिए थे, इस बार बी डी सी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज बड़ा वाला भुजा त्रिभुज है ए बी सी तथा छोटा वाला त्रिभुज था बी डी और सी में। अब इसमें भी देखिएगा तो कोण बी जो है कोण डी के बराबर है 90 डिग्री से, और इसमें कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा उभयनिष्ठ से, क्योंकि ये जो है नीचे वाला छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है। अब इसका भी समरूप हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप। इसमें हम ए के बराबर ए नहीं किए हैं, तो इसमें ए के लिए हम जगह छोड़ देंगे, और बी के बराबर में डी किए थे तो यहाँ लिखेंगे डी, और सी के बराबर सी किए थे तो यहाँ लिख दिए सी। अब छोटा त्रिभुज में हम लोग डी और सी लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखे थे, जगह छोड़े थे। तो अगर छोटा त्रिभुज को हम देखें, और तेरी के ये तो पूरा नक्शा बिगड़ गया। छोटा त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर बी सी और डी लिखे थे, यहाँ बी बच गया था तो यहाँ पर होगा बी। अब इसका भी संगत भुजा ए बी बटा इसका संगत भुजा वो बी, यहाँ पर होगा ना बी, यहाँ जहाँ जगह छोड़े थे वहाँ बी, इसका संगत भुजा हो जाएगा बी डी।
बराबर फिर से इसका संगत भुजा हो जाएगा BC और इसका संगत भुजा हो गया DC, फिर AC का संगत भुजा BC। अब इसमें स्क्वायर वाला कौन है, तो स्क्वायर वाला ही मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना। तो इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, BC बाई DC और AC बाई BC गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे क्यों, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना था यहाँ पर प्लस में दिया हुआ था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमको याद है कितना था, AB स्क्वायर बराबर कुछ था। तो यहाँ तो हम लोग जोड़ रहे हैं, जिनको जोड़ने नहीं आता है वो थोड़ा अच्छा समझ जाइएगा। अगर यहाँ हम x बराबर 2 + a लिखते हैं और यहाँ हम y बराबर 3 + b लिखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ने के लिए बोले, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में जुड़ जाता है और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में जुड़ जाता है इस तरीक़ा से। तो इस समीकरण को हम लोग जोड़ रहे थे फर्स्ट सेकेंड को, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो AB है उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला BC जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला जो इस तरफ था यहाँ तो मिटा गया है पर हमको याद है, यहाँ पे था AC गुना AD, ठीक। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसको जोड़ना है AC गुना DC। देखिए हमको ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमको सिद्ध करना था वो आ चुका है, सिर्फ इतना दूर को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए AC दोनों में है, AC को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा AD प्लस यहाँ भी ये वाला AC तो बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा DC। अब देखिए ये जो AD गुना DC लिखल है इसको हम लोग AC लिख सकते हैं। कैसे, इधर आइए, यहाँ पर जो था A D और C, ये देखिए आधा पार्ट AD और आधा पार्ट DC, ये पूरा मिला को पूरा पार्ट के हम लोग AC लिख सकते हैं। तो यहाँ आधा पार्ट पूरा पार्ट को AC लिख दिए, AC से गुना किए तो AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यही चीज़ को हमको सॉल्व करना था, यानी कि सिद्ध करना था कि हमको सिद्ध करके दिखाइए कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हम लोग प्रूव कर लिए। इतना आप लोग बनाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा जरूर। और एक बात तो कहना भूल गए, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलिए आज का वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।